हेलो, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ लेकिन मन में बेचैनी है और बहुत बुरा फील हो रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोलकाता में जो कुछ भी हुआ है एक लेडी डॉक्टर के साथ। सोशल मीडिया का ज़माना है, बात को फैलते हुए टाइम लगता नहीं है और फैली भी हुई है। जैसा कि हर जगह लिखा होता है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। बेटी बच भी रही हैं, बेटियां पढ़ भी रही हैं, लेकिन हर माँ बाप चाहता है कि अपनी बेटी को पढ़ाएं, पढ़ा लिखा कर। हर माँ बाप अपनी बेटी को इसलिए पढ़ाता है कि पढ़ लिख कर वो कुछ जॉब करे, अपने पैरों पे खड़ी हो, उसे किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। तो अगर बेटी पढ़ेगी लिखेगी, बाहर जाए, क्योंकि पढ़ेगी लिखेगी जायज़ सी बात है। पढ़ेगी तो जॉब करेगी और जॉब करेगी तो वो बाहर जाएगी तो उसे अकेला भी रहना पड़ेगा। वो हर जगह अपनी सेफ्टी के लिए अपने माँ बाप को नहीं लेके जा सकती, अपने हस्बैंड को नहीं लेके जा सकती, अपने परिवार को नहीं लेके जा सकती। तो जैसे जैसे जेंट्स अकेला रहता है वैसे लेडीज़ को भी अकेला रहना पड़ता है। और अकेले रहने पर जो हालत एक लेडी डॉक्टर की हुई है, मतलब अकेले भी नहीं है, जहाँ तक मुझे लगता है शायद वो पूरे हॉस्पिटल में तो अकेली नहीं थी, सिर्फ एक कमरे में अकेली थी। तो अकेले रहने पर, एक कमरे में अकेले रहने पर एक लेडी के साथ ऐसा कुछ हो सकता है तो मतलब सुन के भी रूह कांप जाती है। जो बेटी का माँ बाप है वो सुनता है तो उसे अपनी बेटी के लिए डर लगता है, उसके भविष्य के लिए डर लगता है कि आज हम अपनी बेटी को, अपनी बच्ची को पढ़ा रहे हैं, पैसा पैसा बचा के हम अपनी बच्ची को पढ़ा रहे हैं। पढ़ लिख कर जब वो जॉब करेगी तब हमें कितना डर लगता है, वो बाहर जाएगी तब। डर बच्चों बेटे के लिए भी लगता है, हालांकि बेटे को भी घर से बाहर भेजने का मन नहीं करता है, लेकिन बेटियों के लिए ज़्यादा डर होता है। तो पहले का टाइम था कि माँ बाप नहीं चाहते थे कि उन्हें बेटियों, क्योंकि उन्हें दहेज देना पड़ता था। और आज का टाइम है कि माँ बाप दहेज दे सकता है, बाकी इसलिए नहीं चाहता है बेटी की, बेटियों की सेफ्टी नहीं है हमारे समाज में। तो अगर ऐसे ही हालात रहेंगे जैसा इस लेडी डॉक्टर के साथ हुआ है, ये पहली बार नहीं हुआ है हमारे समाज में, हमारे देश में ऐसा बहुत बार हो चुका है। काफ़ी बार छुप जाता है और काफ़ी बार सामने आ जाता है। ये कोई पहला केस नहीं है। और तब ऐसा होता है, तब हमें अपने बच्चों के लिए, अपनी बच्चियों के लिए डर लगता है। हाँ, मैं भी एक बेटी की माँ हूँ, मुझे भी सुनकर पहली बार तो नहीं सुना है, लेकिन अब जैसे फिलहाल में ये नया केस है तो सुना है तो इतना मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रोना आता है कि मतलब जब बच्चियों पर ऐसा, मतलब जब उनके साथ ऐसा होता है तो जैसा उनके साथ होता है वो लेडीज ही समझ सकती है, फील कर सकती है कि जब किसी लेडीज के साथ ऐसा होता है तो उन्हें कैसा लगता होगा, कितना दर्दनाक वो टाइम रहता होगा, मतलब वो कैसा फील कर सकती है ये मैं बता नहीं सकती। लेकिन जो लेडीज है और जो एक बच्ची की माँ है वो समझ सकती है कि उसे कैसा फील होता होगा। यही सब रीज़न है कि मतलब कोई माँ बाप नहीं चाहता कि उसे बेटी हो। बाकी पर हम ये भी नहीं कर सकते कि माँ बाप ने बेटी की सेफ्टी नहीं की, या फिर मतलब वो ससुराल में सेफ नहीं थी, ससुराल वालों ने कुछ कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जब भी कोई ऐसा नया नया केस सुनते हैं तो रूह कांप जाती है, डर लगता है, अपने बच्चों के लिए डर लगता है, अपनी बच्चियों के लिए डर लगता है। और जिनके ऐसा सोच सोच के डर लगता है कि जिसके साथ ऐसा हुआ है उसने कैसा फील किया होगा, उसे कैसा महसूस हुआ होगा। क्योंकि हम लेडीज़ हैं, हम फील कर सकते हैं हर एक बात को। तो यही सब बातें थी जो मतलब मुझे बोलनी थी। बाकी हम सभी अपने बच्चों की सेफ्टी रखते हैं, ऐसा कोई माँ बाप नहीं है जो अपनी बच्चों की सेफ्टी रखता नहीं है। हालांकि घर में भी सेफ नहीं है, बच्चियां घर में भी सेफ नहीं है। अगर ये कहा जाए कि घर में रहे बच्चियां, तो काफ़ी घर ऐसे हैं जिनके घरों में भी बच्चियां सेफ नहीं है। तो वही है। और कानून भी ऐसा कोई सख्त नहीं है। कुछ दिन ऐसा चलता है कि कुछ दिन जोरों शोरों से उस टॉपिक पर बातें चलती हैं, कैंडल मार्च किया जाता है। जैसा कि वो श्रद्धा मर्डर केस हुआ था, उसके लड़की के 35 कितने टुकड़े कर दिए थे, बाद में अभी उसके बारे में कोई न्यूज़ नहीं है। उसको मतलब फांसी तक नहीं हुई है, वैसे जेल में है, जेल में अच्छे से आराम से रोटी खा रहा है। कोई मतलब ऐसा कोई हमारे समाज में कोई ऐसी सज़ा है नहीं। फांसी की सज़ा को तो बड़ी समझते हैं उनके लिए कि फांसी की सज़ा तो जैसे बहुत ज़्यादा होगी, जबकि मैं तो मानती हूँ कि फांसी की सज़ा भी उनके लिए तो कम है। उन्हें बार बार ऐसी मतलब सज़ा देनी चाहिए जो बार बार मरे, हर दिन मरे। मेरे हिसाब से उन्हें ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए, इससे कम उनके लिए कोई सज़ा नहीं है। यही बातें करनी थी आज का। बाकी आज का काम हो गया है। सुबह का काम बहुत मतलब जल्दीबाजी में किया था क्योंकि मुझे घर जाना था, मायके जाना था। मायके इसलिए जाना था, कल रक्षाबंधन है तो मायके जाना था, उसी शेड्यूल से मैंने आज सब काम निपटा लिए थे।
बाकी आज मैं जा नहीं पाई हूँ। मैंने सभी तैयारियां कर ली थी, मेहंदी वगैरह सब लगा ली थी और सब तैयारी कर ली थी। तो ननद का फ़ोन आ गया था, पहले उन्होंने मना कर दिया था कि वो नहीं आ रही हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि वो आ रही हैं। तो 5 बजे तक आज शाम तक वो आ जाएंगी। कल उनसे जो मुहूर्त होगा उसमें राखी बंधवाने के बाद फिर कल मैं मायके चली जाऊँगी। बाकी आज का जो भी शेड्यूल रहेगा वो आपके साथ शेयर करेंगे। हेलो, राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल मिसेज हरियाणा लाइफ। उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एंड व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। समय है दोपहर का और सुबह का मैंने सारा काम निपटा लिया था। जैसा कि मैंने बताया था कि मेरी प्लानिंग थी मायके जाने की, तो उसी हिसाब से मैंने सब काम किए थे। सुबह के सभी काम फटाफट से ख़त्म कर लिए थे और दोपहर में मैं फिर से एक बार नहा ली थी। सुबह में मैंने सभी कपड़े जल्दी धो दिए थे क्योंकि गांव जाना था, इसीलिए। तो वो सभी कपड़े सूख चुके थे और उनको मैंने उतार लिया है। और मैंने जो साड़ी पहनी हुई थी उसको मैंने हैंड टू हैंड हाथ से धो के सुखा दिया है। और अभी आ गई थी मैं किचन में, क्योंकि जैसे कि बच्चों के लिए भी लंच बनाना था। हमारी प्लानिंग शाम को जाने की थी, तो लंच भी बनाना था और हमने सोचा कि हम भी थोड़ा बहुत खा लेंगे। जैसा कि ये नई कढ़ाई थी तो मैंने इसे पहले गैस पे रख दिया था। जैसे कि स्टिकर वगैरह लगा होता है तो हस्बैंड ने इसे हटा दिया था। तो ये इजीली मतलब थोड़ा सा गर्म करने के बाद इजीली ये स्टिकर हट गया था। हटने के बाद मैंने दाल को उबाल लिया था और अभी मैं लगा देती हूँ दाल में छौंक। दोपहर का टाइम है तो रोटियां नहीं बना रही थी, मैं दाल चावल बना रही थी। पूरा दिन बच्चे रोटियां खाना पसंद नहीं करते, एक टाइम मतलब चावल भी खाना पसंद करते हैं। तो दाल बन चुकी है और अभी मैं फटाफट से चढ़ा देती हूँ चावल। मेरी बेटी ने बोला है कि मम्मी जीरा राइस बनाना, तो मैंने उस पर कुकर में थोड़ा घी डाल दिया है और वो घी मतलब गर्म हो गया था, इसलिए मैंने गैस को बंद कर दिया था, ज़्यादा गर्म हो गया था। तो जीरा डालने के बाद मैं इसमें डाल देती हूँ चावलों में पानी डबल डालती हूँ। जैसे अगर 1 कटोरी चावल है तो उसमें 2 कटोरी पानी डालती हूँ और 1 सीटी लगवाने के बाद बंद कर देती हूँ। फिर जब बिल्कुल कुकर ठंडा हो जाता है उसके बाद खोलती हूँ। तो चावल ऐसे अगर मतलब ज़्यादा सीटी नहीं लगाते हैं कुकर में और 1 ही सीटी लगाने के बाद बंद करने के बाद जैसे कुकर ठंडा हो जाता है तो उसे खोलते हैं तो चावल मतलब बिल्कुल खिले खिले बनते हैं, चिपकते भी नहीं हैं। जैसा कि सोचते हैं कि कुकर में चावल चिपक जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। कढ़ाई में जैसे बनते हैं, जैसे हम खुले चावल बनाते हैं ऐसे कुकर में बनते हैं। तो खाना बन गया था और मैंने सभी के लिए खाना डाल लिया है और अभी सभी साथ में बैठ कर खाना खा रहे हैं परिवार के साथ। मतलब सभी साथ में हो, ऐसा कभी कभी ऐसा मिलता है, कभी कभी ऐसा टाइम आता है कि सब साथ में और खाना खा रहे हैं तो अच्छा भी लगता है। और हस्बैंड का मतलब कुछ ना कुछ काम चलता ही रहता है फ़ोन पे। भलाई से ये यहाँ पे छुट्टी पे हैं लेकिन काम इनका ख़त्म होता नहीं है। कॉल वगैरह इनको अटेंड करना पड़ता है, ऑर्डर वगैरह आता है तो कुछ भी मिस नहीं कर सकते हैं। तो वो वही चेक कर रहे हैं और खाना हम सभी ने खा लिया है। तो मैंने सोचा था कि बर्तन वगैरह सब साफ़ कर देती हूँ और किचन पूरा साफ़ कर दूँगी, क्योंकि बेटी से होगा नहीं। बेटी से मतलब वो झाड़ू पोछा तो फिर भी कभी कभी कर लेती है, लेकिन बर्तन साफ़ वो आज तक की नहीं है, करती नहीं है, उसे अच्छा नहीं लगता है बर्तन साफ़ करना। तो मैंने सब बर्तन साफ़ कर दिए हैं और किचन भी बिल्कुल मैंने चमका दिया है। अगर बेटी अगर कुछ बनाएगी पीछे से, मैंने सोचा था जैसे अब तो मैं जा नहीं रही हूँ, आज कल जाऊँगी, तो अगर बेटी कुछ बनाती है तो मैगी वगैरह पास्ता वगैरह ऐसा कुछ बनाती है, तो उसके लिए मैंने बिल्कुल किचन साफ़ कर दिया था। यहाँ पर बेटी कर रही है अपने पापा के कपड़ों पे प्रेस, क्योंकि उन्हें मतलब बाहर जाना था तो मेरे साथ जाना था, तो कपड़ों पे प्रेस हुई नहीं थी। तो ज़्यादातर वैसे प्रेस हैंड टू हैंड ही करती हूँ मैं उनके कपड़ों पे। तो अभी बेटी घर पे थी तो वो कर रही है प्रेस ख़राब हो रही थी तो अभी ठीक होके आई थी। तो क्या होता है उसमें जो नीचे की वो परत थी वो चेंज की थी तो उसमें थोड़ी बदबू आ रही थी। यहाँ पे मैंने सोचा था कि जैसे काम सब खत्म हो गए थे तो रात को मेहंदी लगी नहीं थी, तो मैं सोची शाम तक तब तक जाएंगे, तब तक मेहंदी लगवा लेती हूँ और सूख भी जाएगी। शाम तक का वेट इसलिए कर रहे थे क्योंकि पापा जी बाहर गए हुए थे बाइक लेकर के, तो इसलिए मुझे वेट करना पड़ रहा था। तो बेटी ने मेहंदी भी लगा दी थी और मेहंदी उसने काफ़ी अच्छी लगाई है। धीरे धीरे वो सीख गई है मेहंदी लगानी और जल्दी भी लगा देती है, पहले टाइम लेती थी। तो कपड़े जो मतलब मैंने उठाए थे बाहर से, पहले तो सोचा था कि गांव से आने के बाद ही इनकी तय करूँगी, टाइम नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पे मुझे पता चल गया था कि मेरा कैंसिल हो गया है गांव जाना, क्योंकि ननद बोली थी कि वो भी आ रही हैं तो 5 बजे तक वो आ जाएंगी।
उनसे राखी बंधवाने के बाद फिर कल हम जाएंगे और हम मतलब पूरी कोशिश करेंगे कि कल ही वापस आ जाएं। रुकने का कोई मतलब टाइम भी नहीं है क्योंकि बच्चे घर पे हैं। कपड़ों की तय भी मैंने कर दी, अभी इनको सभी कपड़ों को इनकी जगह पर लगा दूंगी। तो जब ऐसा पता चला कि गाँव, मैंने सोचा कि गाँव नहीं जा रही हूँ तो काम भी सभी जैसे काम टाइम पे सब निपट चुके थे, तो अभी मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा कि गेहूँ साफ़ कर लेती हूँ। सोचा तो ये था कि गाँव से आने के बाद साफ़ करूँगी, लेकिन जब अभी टाइम है तो सोचा कि अभी कर देती हूँ। थोड़े ही हैं, ज़्यादा नहीं है, जल्दी ही हो जाएंगे। तो मैंने शुरू कर दिए हैं गेहूँ साफ़ करने। छत पे लेके आ गई हूँ, अंदर तो जैसे धूल मिट्टी थोड़ी बहुत गेहूँ में होती है तो अंदर साफ़ करती नहीं हूँ। और तो मैं बाहर लेके आ गई हूँ उन्हें बाहर साफ़ करने के लिए। गेहूँ ज़्यादा गंदे नहीं हैं, मैंने इनको धो के रखा है और धोने के बाद जब साफ़ करते हैं तो जल्दी ही साफ़ हो जाते हैं। और बच्चे और हस्बैंड सभी गए हुए हैं प्लॉट में क्योंकि ननद आ गई है। और मुझे भी अभी मैं सोच रही हूँ कि गेहूँ साफ़ करके और फिर चली जाऊँगी, या फिर हो सकता है कि वो ही आ जाए उनके साथ में। तो अभी फटाफट से कर लेती हूँ गेहूँ साफ़। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और फिर मिलते हैं कल एक नई उम्मीद और नई उमंग के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का रखो ख्याल। आप सभी को राम राम।